आपने बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, बहुत बड़ा उच्च स्तर तक उठाए हैं, लेकिन आपको अपमान क्यों किया? जब ये अपने हाथ, मेरे हाथ से वो झंडा की रस्सी को जब वो खींच लेते हैं और मुखार बिंदु से बोलते हैं कि इस झंडा को फहराने वाला तुम कौन होता है रे? तुम बेवकूफ़ हो? तुमको ब्रेन नहीं है क्या? ऐसी बात अभद्रता के साथ जो मेरे साथ किया गया और झंडा छीना गया, इससे आप सोच सकते हैं जो इस समाज में यदि शिक्षक का मान सम्मान नहीं होगा तो आज हमारे बच्चे कहाँ रूप को देख करके, उनके खौफनाक चेहरा को देख करके यहाँ शिक्षक भी भयभीत रहते हैं हमेशा। नमस्कार, जहां पर हम अभी उपस्थित हैं मधुबनी जिला के एक खोटौना प्रखंड है। जो मधुबनी जिला में कोई भी हाई स्कूल है वो खोटौना प्रखंड सबसे उच्च स्तरीय हाई स्कूल है। जो शिक्षा के विभाग में देखा जाए तो सबसे उच्च स्तरीय खोटौना हाई स्कूल है, जो आप देख सकते हैं। +2 आदर्श उच्च विद्यालय खोटौना है। यहाँ का प्रधानाध्यापक महोदय जहाँ पर ने उनके साथ अभद्र काम करने के यहाँ के जो सच्चाई दिखाने का काम करूंगा। हम आगे देखते हैं जो प्रधानाध्यापक महोदय के साथ क्या क्या घटना हुआ, मैं उन मुखार बिंदुओं को सुनाने। प्रधानाध्यापक महोदय के अब डॉक्टर के उपाधि लगा हुआ है। अब समझ सकते हैं विधायक महोदय 60 साल के लिए, 62-60 के लिए एक कुर्सी पर, चेयर पर बैठते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैं सच्चाई उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। जो उनके साथ अभद्र किया गया है मैं नहीं करता हूं, मेरा चैनल नहीं पुष्टि करता उस चीज को। यहाँ के वीडियो, आपका जो कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उनको सच्चाई खोजते खोजते यहाँ पहुंचे हैं उच्च विद्यालय खोटौना में, जहां पर मेरे साथ में प्रधानाध्यापक महोदय बैठे हुए। मैं उन्हीं के मुखार बिंदुओं से आपको पूरे हमारे जो बिहार नहीं पूरे देशवासियों को सुनाना चाहेंगे। उनके साथ दुर्व्यवहार माननीय विधायक जी किस ढंग से किए हैं। जो हो सकता है जो गठबंधन की सरकारों में जो अभी नेता सब बैठे हुए हैं, ऐसा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने की उनकी संविधान पलटा गया। हमारे हिंदुस्तान की जो संविधान है लचीला है, ऐसा नियम बदलता हो। अब मैं उन्हीं के जो हमारे साथ प्रधानाध्यापक महोदय है उन्हीं के मुखार बिंदुओं से सुनते हैं जो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम विद्यालाल देव जी। मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ जी। मैं 2023 जनवरी से इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक काम में मुझे यह दायित्व दिया गया है। जी सर, आपने प्रधानाध्यापक जब से आपने हुए हैं, क्या आपकी छवि, आपकी जो स्कूल की जो तौर तरीका है, मैंने यहाँ की जनताओं से, पब्लिक के जो ग्राउंड रिपोर्ट से हमने प्राप्त किया है, जो स्कूल का आपने बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, बहुत बड़ा उच्च स्तर तक उठाए हैं, लेकिन आपको अपमान क्यों किया गया? ये तो जैसा लग रहा है जो सोची समझी बात रही होगी उनकी। जिस प्रकार से माननीय विधायक महोदय विशिष्ट अतिथि के रूप में आना चाहिए था, हम सारे लोग उनका सम्मानित मानते आ रहे हैं, सम्मान देते आ रहे हैं। उनको आकर के हम रुक भी गए थे। जो हमारे सर आ रहे हैं, चलिए उन्हीं के हाथ से हम झंडा फहरा देंगे। यदि पीक टाइम में भी आया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह जिस आक्रोशित मुद्रा में फील्ड में दौड़ते हुए, आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, जो फील्ड में दौड़ते हुए बच्चियों के बीच से बच्चियों को धक्का देते हुए मंच तक पहुंचते हैं, और मंच पर पहुंचने के बाद हमारे जितने भी शिक्षक कतारबद्ध पंक्ति में खड़े थे, उन शिक्षकों को डांटते हुए, धक्का मुक्की देते हुए मेरे पास तक पहुंचते हैं। और जब वे मुझसे ये अपने हाथ, मेरे हाथ से वो झंडा की रस्सी को जब वो खींच लेते हैं और मुखार बिंदु से बोलते हैं कि इस झंडा को फहराने वाला तुम कौन होता है रे? तुम बेवकूफ़ हो? तुमको ब्रेन नहीं है क्या? ऐसी बात अभद्रता के साथ जो मेरे साथ किया गया और झंडा छीना गया, इससे आप सोच सकते हैं जो इस समाज में यदि शिक्षक का मान सम्मान नहीं होगा तो आज हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे। जबकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की दर्जा दी गई है। और मेरे साथ जो हुआ, मैं क्या, यहाँ की सारी जनता, यहाँ के पदाधिकारीगण, यहाँ सभी छात्र छात्राएँ, सभी शिक्षक, वीडियो फुटेज, ये मैं क्या कहूँगा, ये सारा आप उससे आप पता कर सकते हैं जो मेरे साथ किस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं कि आप जो कितना दिनों हुआ है आपको यहाँ
यहाँ तो मैं 2009 से हूँ इसमें। 2009 में प्रधानाध्यापक के आपके पद पर कब से बैठे हैं? मैं जनवरी 2023 से प्रधानाध्यापक। 2023 से जो पूर्व जो प्रधानाध्यापक था उनके साथ भी ऐसा हुआ करता था? हाँ, एक बार दो बार वो आए, ऐसे ही पिक टाइम में आते थे, है ना, बाय फोर्सली। शायद इससे पहले हमारे महेश बाबू थे, उनको आमंत्रित किया जाता था एज ए विधायक के होने के नाते, और वे ऐसा हम देखे, इससे पहले भी 2-3 बार किए हैं। उससे पहले भी 2-3 बार किए हैं। लेकिन ऐसा जो आप अनुभव क्या करते हैं जो आपके साथ अभद्र हुआ, उससे पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर आपने, एक शिक्षक हैं, एक अनुभवी आदमी हैं, उस पर आप क्या कहना चाहें? ये देखिए, यहाँ के कुछ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये माइंड में रहता है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक से झंडोत्तोलन नहीं करवाया जाए, क्योंकि उन लोगों की भी मंशा मैं देखता हूँ, मैं उनका रीड किया हूँ। वे लोग कहते हैं कि नहीं, वे उनके रहते हुए आप झंडोत्तोलन नहीं कर सकते हैं, उनके कार्यकर्ता भी, और उनके मनोवृत्ति को, उनके मनोबल को वे लोग ऐसा लगते हैं जो वे लोग बढ़ाते हैं। और वे यदि इनको इस तरह की भावना होती है जो हमें झंडा फहराना चाहिए था, तो इनको कम से कम 15 या 20 मिनट या आधा घंटा पहले आकर सभी शिक्षकों को शुभकामना देना चाहिए, यहाँ के विषय वस्तु से उनको अवगत होना चाहिए, यहाँ के पठन पाठन से अब उनको अवगत होना चाहिए जो किस तरह की विधि व्यवस्था है। लेकिन इस पर किसी तरह की बात नहीं, वह केवल पिक टाइम में, जब कभी भी आए तो वे केवल पिक टाइम में आते हैं, और झंडोत्तोलन के समय वो इस मुद्रा में पहुँचते हैं कि लगता है कि उनको माने क्या हो गया, नहीं हो गया। उनके रौद्र रूप को देख करके, उनके खौफनाक चेहरा को देख करके यहाँ शिक्षक भी भयभीत रहते हैं हमेशा। साल के अनुभवी टीचर ने, मैं किसी टीचर और किसी पक्षपात नहीं कर रहा, मेरा चैनल उस चीज को पुष्टि नहीं करता है, पुष्टि सच्चाई का करता है, लेकिन एक टीचर के साथ अभद्र व्यवहार इस शिक्षित का परिचय नहीं है, शिक्षा का परिचय नहीं है। आपने तुम कहा, रे कहा, ये शिक्षा का, शिक्षित आदमी का ये व्यवहार नहीं है, मानवता के व्यवहार नहीं है। पुनः फिर हम हेडमास्टर साहब के साथ चलते हैं। सर, अगर आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ तो आपने जो विधायक जी हैं उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? फिर भी इतना बेइज्जती सहने के बाद मैं सोचा कि जो सारा दायित्व विद्यालय का यदि किसी भी प्रकार का बिगड़ता है तो ये सारी जवाबदेही हम पर आती है, और ये सारा मैसेज मार्केट में या कहीं पहुंचता है तो ये मेरे शर्मिंदगी की बात होगी। इतना बेइज्जती सहने के बाद भी मैं उनसे निवेदन मैं करता हूं हाथ जोड़कर कि सर, किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं घटे। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं सर, जो इतना पर ही इसको किया जाए। मैं उनको बार बार अनुनय भी नहीं करता हूं, आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। लेकिन वे अपनी अभद्रता के सीमा को लांघ चुके थे, और फिर भी उतारू थे जो मैं यहाँ जैसे अपनी दबदबा को बनाए रखूँ। लास्ट में उन्होंने क्या किया, उल्टे हम लोग पर जाकर FIR करने का पिटीशन दिया। उसके बाद हम सभी शिक्षक भी उनके विरोध, जो सही माने बात थी, मैं भी वहाँ पिटीशन डाला बचने के लिए। जो एक तो उन्होंने गलती करके किया, बेइज्जती करके हम सभी शिक्षकों गए, सारे समाज के बीच में, सारे पदाधिकारियों के बीच में, सारे लोगों के बीच में, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे थे, खड़े थे, और सारे लोग जैसे मुख्य दर्शक बन करके खड़े थे। कुछ यहाँ के ग्रामीण लोग भी, जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ जो भाई शिक्षक के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बात से बोले जो आप ऐसा शिक्षक के साथ करना आपके लिए उचित नहीं है। फिर उन पर भी वो बिगड़ जाते हैं, उन पर भी। उसके बाद जैसे थोड़ा सा जैसे मैंने कहा सुनी होने लगता है, फिर भी मैं उनको, विधायक साहब को मैं बैठने के लिए वहाँ बोलता हूँ, अपने शिक्षक को उनको बैठाइए। मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि सर आप कम से कम पेशेंस रखिए, आप बात को आगे नहीं बढ़ने दें। आप वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। जी सर, ऐसा है जो आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं? हम यहाँ कुल शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी मिलाकर 25 हैं। 25 जी, यानी कि कल के दिन में उपस्थित तो होंगे 25 का 25 पर डे रहते हैं 25। वो रेयर केस में यदि CL में होते हैं तो होते हैं, नहीं तो यहाँ सरकार का जो टाइमिंग है वो 9:30, लेकिन हमारे जितने भी शिक्षकेतर कर्मी होते हैं वो 9 बजे पहुँचते हैं। 9 बजे उनको पहुँचना है, यदि विलंब से पहुँचते हैं तो 9:05 में पहुँचते हैं। जी, इस विद्यालय की मैं बात करता हूँ, आप आकर के आप देख सकते हैं किसी भी समय। यानी कि उनका दावा है प्रधानाध्यापक महोदय के, यहाँ के स्कूल का जो प्रिंसिपल महोदय हैं, उनके दावा है जो अगर मेरा भी कहीं भी काम में कोताही हो, विधायक जी का काम है, अगर स्कूल का निरीक्षण करना होता तो समय से आकर के स्कूल का निरीक्षण करे। अगर मेरा टीचर मैं 25
यानी 25 टीचर रहते हैं यहाँ। अगर 25 टीचर में एक भी टीचर कमी रहता है तब मुझे कुछ कहता। अगर कहीं भी हम किसी भी तरह की कोताही करते हैं, किसी भी गलती होता है हमसे, मुझे कहता आकर के। अगर झंडा तोलन की समय से, जिस समय देश स्वतंत्र दिवस मना रहे थे, हर जगह स्वतंत्र मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, राष्ट्रीय गान चल रहा था, उस समय में सारे जनताओं के सामने में मैं एक टीचर की बेइज्जती, एक स्कूल का बेइज्जती, 25 टीचर को भी बेइज्जती किया गया। जो देश का भविष्य सरकार नहीं कहता है, जो मेरे देश का भविष्य होते हैं बच्चे, मेरे देश का भविष्य होते हैं टीचर,